राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से। श्री राम शरणं समस्त जगतां, राम बिना कामते रामेण प्रतिहन्यते कलिवलं। रामाय कार्यं नमः रामात्रस्य कालं एकभुजो। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्भन्विता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयं राम त्वमेवाश्रयं राम त्वमेवाश्रयं। प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। इसी यज्ञ प्रकाश से राम राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। इसी यज्ञ प्रकाश से विश्व कुटुंब बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से। श्री राम अध्यात्म के वो सूर्य हैं जो जब मानव के अंतर जगत में उदित हो जाता है तो मानव का जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। जिस प्रकार बाहरी यज्ञ वातावरण को पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार यह आंतरिक यज्ञ हमारे अंतर जगत को, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। आज मानव अपनी स्थिति से गिर चुका है। मानव के हर कर्म में पशुता का दर्शन मिलता है। यही तो कारण है कि उसकी समस्त कलाएं, उसकी प्रतिभाएं, उसकी शक्तियां, उसकी नीतियां आज दिशा भ्रमित हो चुकी हैं। और इसलिए समाज में ईर्ष्या, द्वेष, वासनाओं का अंधकार बढ़ गया है। परंतु जब राम रूपी सूर्य का अंतर जगत में उदय होता है तो ये अंधकार एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। मानव के जीवन में सात्विक परिवर्तन आने लगता है। मानव राम सा ही बनने लगता है। मत मजहब जाति भेद से बढ़ते आपसी द्वेष है। इन्हीं रूढ़ियों का संहार करते राम महेश है। मत मजहब जाति भेद से बढ़ते आपसी द्वेष है। इन्हीं रूढ़ियों
मजहब और जाति के नाम पर विभाजित हो चुका है। हर ओर हिंसा और अपराध का बोलबाला है। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द का कहीं दर्शन ही नहीं मिलता। ऐसे में वो राम स्वयं महेश बनकर प्रकट होते हैं और मानव के अंतर जगत में व्याप्त रूढ़ियों का संहार करते हैं, मानव का नव निर्माण करते हैं, उसे द्विज बनाते हैं। श्री राम आत्मा के रूप में यहाँ स्थित हैं। श्री सीता जी भक्ति की वह अखंड शक्ति है जो श्वासों में प्रकट होकर उन राम का ध्यान करती है। ये शक्ति द्विपक्षीय होती है। जब यह शक्ति संसार से अनुराग करती है तो माया रूपिणी हो जाती है, परंतु जब यह शक्ति श्वासों में प्रकट होकर राम का ध्यान करती है तो भक्ति रूपिणी हो जाती है और कुसंस्कारों की ओर जाते मानव को सुसंस्कृत कर देती है, उसे अधोगति से ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उसके जीवन में राम के गुण आने लगते हैं। इसलिए भक्तों, आइए आज समस्त निम्न संकल्पों का त्याग करके एक महान संकल्प करते हैं, श्री राम का संकल्प करते हैं। राम के संकल्प से उदित आत्मशक्ति हो, श्वासों में रमण करती सीता खंड भक्ति हो। सा ग ग रे सा ग ग ग ग ग रे 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 भ भ ग म रे सा नि सा ग नि सा 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 रे सा ग नि सा 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 रे सा ग नि सा। राम के संकल्प से उदित आत्मशक्ति हो, श्वासों में रमण करती सीता खंड भक्ति हो। भक्ति की शक्ति से सुसंस्कृत हम बन जाए, राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन